नेक्स्ट पॉइंट है आपका सूर्य। तो देखिए सूर्य के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये याद रखिएगा कि सौरमंडल के लिए ये प्रकाश एवं ऊर्जा का ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का ये एकमात्र स्रोत है। और देखिए सूर्य जो है ना पृथ्वी से लगभग जो है 15 करोड़ मीटर दूर पे है। ठीक है, कितना, तो 15 करोड़ मीटर दूर पे है। नेक्स्ट ये है ना कि सबसे नज़दीक तारा क्या है, आपका सूर्य है। सूर्य को ही क्या कहा जाता है, सबसे नज़दीक तारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रह के बारे में। देखिए हमारे सौरमंडल में कितना ग्रह है, 8 ग्रह है। तो जिसमें सूर्य की दूरी के अनुसार जो है वो क्या है, आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। तो इसको हम लोग सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, जैसे कि आपका एम से क्या हो गया, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इंग्लिश में, ये इसका ये हो गया शॉर्टकट जिसे आप याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉट। ठीक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर, ठीक है, कि मेरी बहुत ही अच्छी माँ जो है हम लोग के लिए क्या सर्व कर रही है, नॉट सर्व कर रही है। माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड जस्ट सर्व्ड अस नॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो जितना भी ग्रह है ना वो किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, मतलब सूर्य के तरफ ये घूमते रहते हैं। ठीक है, सर्कल में। ये रास्ते जो है दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक कौन है, तो मरकरी यानी बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे कितना दिन लगता है, देख लीजिए इसको कितना दिन लगता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको कितना दिन लगता है, तो 88 दिन लगता है। ठीक है, सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। देख लीजिए सूर्य को जो है ना शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, इसका क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह माना जाता है किसको, तो शुक्र को, किसका, पृथ्वी का, क्योंकि इसका जो आकार एवं आकृति है वो लगभग पृथ्वी, किसका, शुक्र का आकार और आकृति किसका जैसा है, तो पृथ्वी जैसा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विंस ऑफ अर्थ, या आपका जुड़वा ग्रहण हम लोग हिंदी में बोले तो कहते हैं। नेक्स्ट है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लूटो है ना, इसको भी क्या कहा जाता था, एक तरह का, देखिए पहले ना ये प्लूटो भी जो है एक तरह का ग्रह माना जाता था, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में बैठक हुआ था 2006 में, उसमें ये निर्णय लिया गया कि आपका जो प्लूटो है, ठीक है, वो किस में आता है, बौना ग्रह में आता है। किस में आता है, बौने ग्रह उसको हम लोग कहते हैं। देखो इसमें क्या है, ये निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो ये किस में आते हैं, तो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पृथ्वी। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग कितना है, 3 आप की गति लगभग कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना लगता है, सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कितना इसका किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है और उसको कितना मिनट लगता है। तो याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर और कितना सेकंड लगता है, तो 8 सेकंड लगता है इसको पहुंचने में। देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। अगर हम बात करें सूर्य का डिस्टेंस जो है आपका पृथ्वी का में, तो ये कितना है, आपका तीसरा ग्रह है, क्योंकि पहला जो है आपका मरकरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला मरकरी है। तो इस तरीके से इसका कितना में आता है सूर्य की दूरी से, तो ये पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह में आता है। आकार में ये जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, तो याद रखिएगा 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है,
ठीक है, देख लीजिए थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार का भू आव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भू आव कहा जाता है, इसके आकार के कारण। पृथ्वी की समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े पृथ्वी के बारे में। पहले तो ये पढ़े कि ये भूभाग है का आकार का है। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के समान आकार। ये जो है आपका सूर्य की दूरी से अगर हम कहें तो ये तीसरा ग्रह है, और अगर आकार में बोले तो ये 5वां ग्रह है। और इसमें जो है ना जीवन के अनुकूल जो है इसकी इन्वायरमेंट है, क्या बोलते हैं हम लोग, यानी इसका पर्यावरण है, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ना ही अधिक गर्मी है ना ही अधिक ठंडी है। फिर वायु भी है, फिर जो भी हमें ज़रूरत की पड़ती है जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी है, गैस भी है। तो इसी कारण से पृथ्वी को जो रहता है वो सौरमंडल का क्या है, सबसे अद्भुत ग्रह है। देखिए जब हम लोग अंतरिक्ष से देखते हैं ना तो पृथ्वी जो रहता है ना नीला रंग का दिखाई देता है। क्यों ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि उसका 2/3 जो है ना वो आपका पानी से ढका हुआ रहता है, इसलिए ये नीला दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1960 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, जो किसी भी कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो कि आपका चंद्रमा पर कदम रखा था। तो वो नील आर्मस्ट्रांग थे। कब रखे थे? तो 20 जुलाई को रखे थे, 1969 में रखे थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे चंद्रमा के बारे में। देखिए हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं, और इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है, याद रखिएगा, 1/4 है। और ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। क्यों इतना बड़ा दिखाई देता है? क्योंकि वो दूसरे खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है, नज़दीक में है। अब ये कितना किलोमीटर दूर है ये देख लीजिए, 3,84,400 किलोमीटर दूर पे है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियां की तुलना कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि आप ये इसका तुलना कर सकते हैं कि आपका पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा जो है कितने दूरी पर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट है कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो खगोलीय पिंड जो है ना एक तरह का उपग्रह है, वो उसी तरह चक्कर लगाता है जैसे ये सूर्य है ना, सूर्य की ओर चारों ओर जो है आपका चक्कर लगाता है, ठीक है। जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब जस्ट उल्टा हो रहा है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, तो ग्रह चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और इसी तरह ये खगोलीय पिंड जो है ना वो ग्रह के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहा है। समझ में आया कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये आपका सूर्य है तो ग्रह जो है चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपका ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है तो उपग्रह चक्कर लगा रहा है, ठीक है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट IRS और एडुसेंट इत्यादि है, ठीक है। इनसेट देख लीजिए, IRS देख लीजिए और एडुसेट देख लीजिए, ये कुछ भारतीय उपग्रह है। तो यहाँ पे जो तभी इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे है आपका पैडोलॉजी टर्म्स की जीवों एवं पौधों को जीवित रखने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता
होती है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में। देखिए ये क्या बोल रहा है कि चंद्रमा जो है ना, जैसे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है, तो 27 दिन में लगाता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, और इतना ही दिन पर क्या है वो अपना भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही, इसलिए हम लोगों को क्या होता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग हम लोग को दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अब देखिए चंद्रमा की जो आपका इन्वायरमेंट है उसकी परिस्थिति जो जीवन के लिए हमें जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वैसा इन्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। और इसकी सतह पे क्या है, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो जैसे आपका जो पहाड़ है, पर्वत है, और क्या कहते हैं गड्ढे हैं, तो इसकी जो आपकी छाया जो है ना वो हम लोग कब देख सकते हैं, तो पूर्णिमा के दिन जो है हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्षुद्र ग्रह। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे ही आपका तारा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, ये सब जो है ना सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो उसी तरह जो छोटे पिंड में होते हैं ना वो भी उसका चक्कर लगाते हैं। और इन पिंडों और उसी पिंड को क्या कहते हैं हम लोग, तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल या बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है पाया जाता है। तो ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, तो मंगल या बृहस्पति के कक्षाओं के बीच जो है पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया था। तो वैज्ञानिकों के अनुसार कि ये क्षुद्र ग्रह क्या है, तो ये जो है ग्रह का ही एक पार्ट था, लेकिन वो विस्फोट होने के बाद ये अलग हो गया उससे। नेक्स्ट है आपका उल्का पिंड। तो देखिए उल्का पिंड क्या है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ संघनन घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, क्या आप तारों तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर जो है ना चक्कर लगाता है उल्का पिंड, जो कि आपका पत्थर से बना हुआ रहता है छोटे छोटे टुकड़ों से। तो ये जो उल्का पिंड जो रहता है ना पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक रहता है, तो इसलिए वो उसका क्या होता है पृथ्वी पर गिरने लगता है। तो इस समय क्या होता है ना, वो जो हवा रहती है ना उससे जो आपका घर्षण होता है, ठीक है ना, तो उसके कारण ये क्या होता है गर्म हो जाता है और जल जाता है। और कभी कभी और जब ये जलता है ना तो ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है, और कभी कभी वो बिना जले जब पृथ्वी पे गिरता है ना तो क्या हो जाते हैं यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। ये लाखों तारों का समूह है, और ये पट्टी जो है आकाश गंगा है। तो आकाश गंगा को बारे में बोल रहा है, जिसको हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। और हमारा सौरमंडल जो है सौरमंडल जो है हमारा सौरमंडल जो है इस आकाश गंगा का जो है एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, और इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसकी आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग थोड़ा सा आकाश गंगा के बारे में देखते हैं। ये आकाश गंगा के बारे में ही बोल रहा है कि जितना भी चीज़ है ना, जैसे कि तारा हो गया, सूर्य हो गया, जो भी चीज़ें ये सब जो है आपका आकाश गंगा का पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो हम लोग खुला तारे हो गया, आकाश हो गया, ये जो है जो पूरी तरह से आसमान में जो दिखाई देता है चमकदार, तो ये लाखों और जो लाखों तारों का जो समूह है ना, ठीक है,
ये पट्टी जो है आकाशगंगा कहलाती है, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। और हमारा सौरमंडल यानी जो सोलर सिस्टम है ना, ये इसी आकाशगंगा का एक भाग है। तो प्राचीन भारत में ना इसकी कल्पना जो है आकाश में प्रकाश की क्या कहते थे, आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, और इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, आकाशगंगा रखा गया था। तो आकाशगंगा में जैसे तारा है, ठीक है, बादल है, गैसों की एक प्रणाली है। तो इस प्रकार की जो है आपका लाखों आकाशगंगा है, यानी बहुत सारा आकाशगंगा मिलके क्या बनाया है, ब्रह्मांड बनाया है। और ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। और वैज्ञानिक जो है अभी भी इसके बारे में जानकारी एकत्र करने में जुटा हुआ है, ठीक है। तो इसके आकार के संबंध में जो है हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग ये सब जानते हैं कि हम लोग जो है इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देखिए एक बार आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए जो है थोड़ा सा डीपली स्टडी एक एक लाइन का इम्पोर्टेंट रखता है। नेक्स्ट है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, ठीक है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तत्व पर विचार कीजिए कि हमें इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है, इस चित्र में अपना स्थान कहाँ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है डियर कि ये देखिए, ये जो ब्रह्मांड जो है ना, ये आपका किसका, देखिए आप पृथ्वी पर है, ठीक है, तथा पृथ्वी जो है वो किसका भाग है, सौरमंडल का एक भाग है। और हमारा जो सौरमंडल जो है ना, वो आकाशगंगा यानी जिसको हम लोग मिल्की वे कह रहे हैं ना, वो उसका एक भाग है। तो और जो कि किसका हिस्सा है, तो ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या हो गए, ब्रह्मांड का जो है एक तरह का हिस्सा बन गए हैं। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डियर, अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप जो है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।